लोग मुझसे पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर फोटो मैंने क्यों लगाई। ये पर्टिकुलर फोटो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, जो इस वक्त आर्मी चीफ है। ये ना सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि आज का जो हमारा पर्टिकुलर केस है वो इंडियन आर्मी को बिलोंग करता है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी दिखाने के लिए है कि आज के पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रिक्ट एक्शन आर्मी के द्वारा लिया गया है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ही लिया है। तो चलिए समझते हैं क्या ये पूरा मामला और क्यों इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले अगर इस केस की शुरुआत करें तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर की। ये जो कमीशन्ड ऑफिसर है जिनका नाम सैमुअल है, इनकी रिलीजन के बारे में, नॉर्मली हम लोगों के रिलीजन के बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये पर्टिकुलर केस ही पूरा रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को साल 2017 में ज्वाइन किया था। साल 2017 के बाद से ये इंडियन आर्मी में कमीशन थे और इनकी जो रेजिमेंट थी वो थी 3rd कैवलरी। अब ये 3rd कैवलरी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो बात इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे बता दी है। अब बेसिकली इनकी जो कैवलरी रेजिमेंट थी उसका एक प्रैक्टिस था कि वो हर हफ्ते जो गुरुद्वारा है और मंदिर है वहां पे जाते थे और उसके साथ साथ वहां पे प्रे करते थे। अब ये बात जो हमारे क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर है उनको खुद थोड़ी ठीक नहीं लगी। वो आर्मी के साथ पूरी तरीके से जो मंदिर और जो हमारे गुरुद्वारे वहां जाते तो थे, लेकिन उसके अंदर एंटर करने से मना करते थे क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो उनको इस बात के लिए अलाउ नहीं करती थी, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। अब इस बात पे क्या हुआ सर, इस बात पे ये बात क्लेम करी गई कि वो जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वो हमेशा कहां जाते थे, वो हमेशा जाते थे मंदिर और गुरुद्वारा, क्योंकि वहां पे कोई चर्च या कोई मॉस्क अवेलेबल नहीं था। अब इस परिस्थिति में उन्होंने ये जो उनका आपका रेजिमेंटल प्रैक्टिस है, यानी कि हर आर्मी के रेजिमेंट की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बोला कि मैं साथ आपका पूरा दूंगा लेकिन मैं उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। अब इस चीज के बाद आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने उनके मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस करवाए, उनको मल्टीपल काउंसलिंग दी और इस बात के लिए गाइड करने की कोशिश करी कि इंडियन आर्मी जो है वो एक नॉन रिलीजियस कम्युनिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे किसी का कोई धर्म नहीं है। जो ये यूनिट के प्रति बर्ताव है वो यूनिट के मोराल को डाउन कर सकता है और जो ट्रूप्स हैं उनको डिमोटिवेट कर सकता है। इसीलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम हम जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको टर्मिनेट कर दिया उनके पद से, यानी कि आर्मी से निकाल दिया गया और साथ ही साथ ये बोला गया कि उनको कोई भी पेंशन और कोई भी ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद क्या होता है सर, जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज है जो किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है और इसीलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन को चैलेंज किया कोर्ट में। अब इस परिस्थिति में जो आर्मी ऑफिसर थे उनका जो स्टैंड था एक बार उसको भी सुन लेते हैं। आर्मी ऑफिसर ने बोला कि वो सभी धर्म और सभी फेथ को रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो ट्रूप्स हैं उनके साथ जो मंदिर है वहां पे भी जाते हैं और जो गुरुद्वारा है वहां पे भी जाते हैं, लेकिन उनको बस एक एग्जेम्पशन चाहिए। किस बात से, कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप है वो उसके अंदर एंटर करके उस रिलीजियस प्रोसेस को क्या ना करे, वो एक्टिव रिचुअल्स में पार्टिसिपेट ना करे क्योंकि उनका धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। अब ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है इसको उन्होंने हाईलाइट किया और साथ ही साथ ये भी बोला कि वो जो रेजिमेंट है वो सर्वधर्म स्थल से लैक करती है। इसका मतलब सर्वधर्म स्थल का मतलब ये होता है जहां पे हर एक धर्म के गॉड और गॉडेसेस की फोटो है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसी वर्शिप की प्लेस जहां पे मस्जिद भी है, जहां मंदिर भी है, जहां गुरुद्वारा भी है, जहां चर्च भी है और जैन टेंपल या इसके अलावा बाकी जो धर्म है उनके लिए भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का स्पेस है। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इस चीज में भी लैक किया हमारा रेजिमेंट और शायद इसीलिए मेरा जो फैसला था वो सही था। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि आर्मी के द्वारा लिया गया यह फैसला न केवल अनजस्ट है बल्कि उसके साथ ही साथ उनकी रिलीजियस फ्रीडम को भी वायलेट करता है, जो कि सीधे सीधे रिलेट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद क्या होता है, दिल्ली हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पे क्या बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने सबसे पहले यह बोला कि आर्मी का जो डिसीजन था उनको टर्मिनेट करने का उसको अपहेल्ड किया जाता है, यानी कि वो फैसला सही था। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह बोला कि हमारे देश में हमेशा एक प्रिंसिपल सबसे आगे स्टैंड करेगा, दैट इज नेशन बिफोर रिलीजन, यानी कि हमारा देश हमारे धर्म से सबसे पहले आता है। और उसके साथ ही साथ ये प्रिंसिपल स्पेशली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कोर प्रिंसिपल है, यानी कि आर्मी में नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट, रिलीजन ऑलवेज कम्स एट सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि इंडियन आर्मी एक सेकुलर स्पेस है और उस परिस्थिति में यहां पे इस तरह की एक्टिविटीज को डिसिप्लिन पैरामाउंट माना जा सकता है। अब उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो कमांडिंग ऑफिसर, ये जो पर्टिकुलर ऑफिसर थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करें, अपने ट्रूप्स को लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, एक एग्जाम्पल सेट करें अपने ट्रूप्स के लिए और उनका ऐसा बर्ताव ट्रूप्स के बीच एक ऐसी फीलिंग को फैला सकता है जो आर्मी के प्रिंसिपल्स, आर्मी की कोर वैल्यूज के अगेंस्ट है। उसके साथ ही साथ उनके जो कंप्लीट रिफ्यूजल है उससे भी कोर्ट नाखुश दिखे और उन्होंने बोला कि ट्रूप्स का जो मोरल है वो उससे डाउन होगा। और उसके साथ ही साथ
सिंपली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपली ये बोला कि उनका जो इनसबऑर्डिनेशन है वो उसी का कॉन्सिक्वेंस है जो उनके ऊपर एक्शन लिया गया। तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया कि आर्मी ऑफिसर को जो निकाला गया है वो एक सही डिसीजन और इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। इन भाई की बातों को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये साफ साफ कह रहा है कि आर्मी का कोई धर्म नहीं होता है और धर्म से पहला स्थान हमारा देश होता है और धर्म दूसरा तीसरा चौथा स्थान होता है। फिर आर्मी में कोई धर्म नहीं होता तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे क्या था, गुरुद्वारे और मंदिर बने हुए थे जिसके अंदर उनका धर्म का रीति रिवाज किया जाता था। केवल गुरुद्वारे और मंदिर ही क्यों, मस्जिद जैन धर्म और उसके अलावा और धर्म जाति का वहाँ पे धर्मस्थल क्यों नहीं था। देश धर्म से पहले आता है तो फिर लेफ्टिनेंट सैमुअल को किस कारण से निकाला गया। साफ है कि मंदिर के अंदर जो रीति रिवाज किया जाता था उसको करने से इन्होंने मना किया और इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है जिसके से लेकर के इस सैमुअल को इस संस्था से यानी आर्मी से निकाला गया। धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा निर्णय सही नहीं माना जाता। फिर ये कहना गलत होगा कि आर्मी में कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल साफ साफ हम जानते हैं कि सभी जगह आज जाति और धर्म के नाम से हर कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा हम और कोई दूसरा नहीं बोल सकते। और आप इसको देखने के बाद अपना निर्णय जरूर कमेंट में रखें।